ओके, 23 अप्रैल 2026 का सेशन है। यहाँ पे देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड है, उसमें सिंगल ग्रीन कैंडल आई है और उसकी अगली जो ये रेड कैंडल बन रही है वो मैं वेट कर रहा था कि एनगल्फ कर पाएगी कि नहीं, तो वो फेल हो गई। तो यहाँ पे सेटअप बन गया कि जब डाउन ट्रेंड में सिंगल ग्रीन कैंडल आती है तो मतलब है कि अभी उसके वहाँ पे जो बायर्स हैं वो एग्जॉस्ट नहीं हुए। तो यहाँ मैंने आपके लिए ट्रेड लिया कि जब अच्छा, बाय द वे इफ यू कैन सी कि चार्ट फ्रीज हो रहा है बार बार, तो ये बहुत डिफिकल्टी थी। और ये वॉलेटिलिटी की वजह से कहीं वो ऊपर लगी, मैंने जब प्लेस किया था तो वो नीचे ही था। बट वो ऊपर चली गई होगी, जो उसमें कैप्चर नहीं हो पाया, फ्रीज हो रहा था चार्ट काफ़ी। तो खैर यही था। इस पे पीछे जो लॉजिक यूज़ होता है वो यही है कि बायर्स एग्जॉस्ट होने के लिए मल्टीपल कैंडल्स आने चाहिए। अगर सिर्फ सिंगल कैंडल आया और अगली ट्रेंड कलर की कैंडल, जो कि इस केस में रेड कलर की है, वो एनगल्फ नहीं कर पाई, तो यानी कि अभी वीकनेस है और बायर्स बहुत जल्दी आ सकते हैं। लेकिन एक सेफ स्पेस जो होता है वो होता है लोअर लो। इस कंडीशन में चूंकि डाउन ट्रेंड है तो लोअर लो पे ही हम ट्रेड ले सकते हैं। कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। चूंकि इसमें अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। इसके बाद के जो 3 ट्रेड्स थे वो लॉस हुए, और क्यों लॉस हुए वो भी मैं बताऊँगा। एक होता है नॉर्मल ग्रीड, जहाँ पर आप रुक नहीं पाते हो, ट्रेड लेते चले जाते हो। और एक होती है ग्रीड जो मुझे आज अलग टाइप की ग्रीड हुई, वो थी अपॉर्चुनिटी वाली ग्रीड। एज यू कैन सी ये लाइव पेयर है कैट जेपीवाई का, और ये जो मैंने लाइंस बनाए हुए हैं वो बहुत ही परफेक्टली उसको रिस्पेक्ट कर रहा है सपोर्ट लेवल पे। तो मैं वेट कर रहा था कि ये कैंडल जब क्लोज हो जाए तो मैं डाउन अप के लिए वहाँ से ट्रेड ले लूँगा, नीचे जो रिजेक्शन एरिया है वहाँ से। अब इसमें गलती क्या थी? गलती ये थी कि इसको केयरफुली मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। अब पीछे जो भी कैंडल्स 2 दिख रहे हैं, अभी मैं एग्जैक्टली मार्क नहीं कर सकता इस पे वॉइस ओवर करते टाइम। तो 2 ऐसे कैंडल्स हैं जो इसी ग्रीन लाइन से, जो ऊपर से अभी रिजेक्ट हुआ है पिछली कैंडल, उससे रिजेक्ट होने के बाद बीच में स्पेस छोड़े हैं। और जब भी वो स्पेस छोड़े हैं तो अगली कैंडल रेड बनी है, और मतलब सेलर्स लोग वो एरिया फिल किए हैं। तो ये चीज़ देखनी चाहिए थी मुझे, और रिजेक्शन ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। और एक बार में देख के लगता है कि हाँ, रिजेक्शन ट्रेड तो बनेगा ही ना वहाँ पे, क्योंकि बार-बार मल्टीपल कैंडल्स ने रिजेक्ट किया है, ये है, वो है। और ऐसा भी हो सकता था कि रेड कैंडल बने लेकिन मेरे एंट्री के ऊपर क्लोज़ हो। लेकिन तब भी ट्रेड गलत था और उसके पीछे एक परफेक्ट लॉजिक था। और इसके जस्ट पीछे वाला जो कैंडल ने रिजेक्शन दिया, वो पे उस पे मैं ट्रेड लेने वाला था, लेकिन वो 30 सेकंड्स के अंडर नहीं मिला मुझे अपॉर्चुनिटी, इसलिए वो छूट गया। तो वो ट्रेड अगर होता तो वहाँ रिजेक्शन लेना ठीक था, बट इस कैंडल में नहीं, क्योंकि पिछला वाला कैंडल ने स्पेस छोड़ी है। अब इस पे आ जाते हैं। तो मैं वेट करता रह गया, अपने टाइमर वाइमर को क्रॉस कर दिया कि अरे छोड़ो, देखते हैं। अपॉर्चुनिटी का लालच इतना ज़्यादा था कि मैं टाइमर फॉलो करता हूँ कि 15 मिनट्स तक अगर मुझे ट्रेड कोई नहीं मिलता है तो मैं छोड़ देता हूँ। और मैं वो कर लेता हूँ कि रहने देते हैं, अभी 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे फ्रेश माइंड के साथ। लेकिन आज 15 मिनट का टाइमर ख़त्म होने के बाद भी मैं रुका रहा, जस्ट कि ताकि वो अपॉर्चुनिटी ना मिस हो जाए। तो ग्रीड इस रूप में भी आ सकती है कि अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। और ऑप्चुनिस्टिक चार्ट दिख रहा था, क्योंकि शाम में ट्रेड कर रहा था, यूजुअली जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलते नहीं है इस समय पे, बट तभी मिल रहे थे। तो एज यू कैन सी यहाँ पर पिछली जो रेड कैंडल है उसने रिजेक्ट किया अच्छे से, और वो सपोर्ट लेवल पे क्लोज हुआ था, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ थी, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो मैंने यहाँ से अब के लिए ट्रेड ले लिया। बट इसमें एंट्री मेरी, इफ़ यू कैन सी, वो गलत है। और कई बार एंट्री की वजह से लॉस हो जाता है। अभी अगर ये कैंडल रेड में क्लोज हो जाती तो मुझे उतना दुख नहीं होता, क्योंकि उतना क्या नहीं दुख होता, वो मैं प्रोबेबिलिटी पे डालता कि मैंने अपना ट्रेड लिया है, वॉलेटिलिटी की वजह से वो लॉस हो गया। बट अभी अभी आप देखोगे कि वो ग्रीन में ही क्लोज हुई है, लेकिन मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज हुई है। तो अगर मैं वेट करता परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का, तो ट्रेड सही हो जाता। थोड़ा बहुत मैं वॉलेटिलिटी के ऊपर भी डालूंगा ब्लेम, लेकिन ठीक है, मुझे अपनी गलती को ओन करना पड़ेगा कि कहाँ मेरी गलती थी, कहाँ से मैं इम्प्रूव कर सकता था। अब ये देखते हैं, तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा था, ये कैंडल फिर से सपोर्ट पे क्लोज होती है, मतलब उसी के आसपास क्लोज होती है, तो मैं यहाँ से अप के लिए ट्रेड ले लेता हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? अप के लिए ट्रेड लिया हूँ, सपोर्ट के नीचे लिया हूँ, प्रॉपर पुल बैक के साथ लिया हूँ, प्राइस पहले नीचे गई है, ये सब कुछ सही है। लेकिन इसमें जो गलती थी वो देखने वाली है कि हमने बस ये देखा कि पिछली कैंडल सपोर्ट पे क्लोज की है, वो हो जब अपॉर्चुनिटी इस टाइप के मिले या चार्ट जब ऐसा हो, तो हमें और डिटेलिंग में देखनी होती है। तो गलती क्या हुई थी कि जो पिछली रेड कैंडल है वो उसने नीचे से रिजेक्ट नहीं किया था। इससे पहले जितने भी कैंडल्स बने हैं, इफ़ यू कैन सी, जो भी रेड कैंडल्स रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोज किए गए हैं इस लाइन के, तो वहाँ पर एज यू कैन सी रिजेक्शन प्रॉपर है इस लाइन के बिलो से। तो उसके बाद एक रिवर्सल ट्रेड बन गया है।
तो ऐसा होना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं देखा। और वही है, वेट काफ़ी कर रहा था। वो अलग प्रेशर बढ़ाता है कि काफ़ी देर से ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो जो भी थोड़ा बहुत चीज़ दिखता है उस पे हम लोग ट्रेड ले लेते हैं। क्वालिटी ट्रेड की गिर जाती है। तो बहुत कुछ हो जाता है अगर ग्रीड इन्वॉल्व है। तो डिसिप्लिन फॉलो करना है, रूल फॉलो करना है, नो मैटर व्हाट। सो या दैट्स इट।